चलिए हम लोग समझते हैं धातु किसे कहते हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता है जो पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धय, तन्य, ध्वनिक तथा विद्युत के सुचालक होते हैं उसे धातु कहते हैं। देखिए, धातु की परिभाषा बताया गया है कि धातु वो होता है जो कठोर होता है। कठोर आप समझते हैं ना, माने हम लोग तो बिहारी है और हम बिहार से पढ़ा रहे हैं और बिहारी हम भी स्टूडेंट है, बिहारी टीचर भी है। तो हम लोग बिहारी भाषा क्या है, हम लोग का भोजपुरी और हिंदी है, हम लोग दोनों मिलाकर बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग दोनों भाषा में हम समझाएंगे, भोजपुरी प्लस हिंदी में, ताकि हमारे बिहार के जो भी स्टूडेंट है उसको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, कठोर का मतलब हो गया बरियार, तगड़ा, मजबूत। जैसे आप देखेंगे ईंटा पत्थर, वो क्या होता है, सब बरियार होता है, वो कठोर होता है। वैसे धातु क्या होता है, कठोर होता है। कठोर के साथ में क्या होता है, वो चमकीला होता है, यानी उसमें चमक होता है, वो चमकता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है उसमें, वो आघात वर्ध होता है। अब आघात वर्ध का मतलब क्या होता है कि और किसी चीज़ को हथौड़ी से मारेंगे ना, होता है हथौड़ा। जब किसी चीज़ को हथौड़ा से मारेंगे तो क्या होगा, वो चादरा जैसे न पलट जाएगा। ठीक है ना, तो हथौड़ा से मारेंगे एक हथौड़ा और भूंगर भूंगर हो जाए, भूंगर से मतलब ना भंगूर, मैंने टूट टूट कर मई हो जाए, तो उसको आघातवर्ध नहीं कहते, उसको हम भंगूर कहते हैं। तो ये आघातवर्ध होना चाहिए, यानी जब उसको मारेंगे तो लमर जाए, पलर जाए, तो उसे बोलते हैं आघातवर्ध। तो इसमें धातु में गुण पाया जाता है, कभी का आघातवर्ध का गुण पाया जाता है। फिर को होता है तन्य। तन्य मन होता है तानना। जैसे जितना हम लोग घर में तार लगाते हैं सब क्या है, वो सब धातु है। उसे तार बनाया जाता है ना, उसको लामरा दिया जाता है, लामरा कर पतला पतला तार बनाया जाता है, उसे बोलते हैं तन्य, यानी उसको जब तना जाए तो तना जाए। फिर को रहे हैं यहाँ पे ध्वनिक। तो ध्वनिक का मतलब होता है ध्वनि, आवाज़। यानी देखते हैं ना, जब लोहा पे, ठीक है, जब पीटते हैं तो उसमें आवाज़ निकलने लगता है। तो धातु में क्या गुण मिलेगा आपको, उसमें आवाज़ निकलने का गुण मिलेगा। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत के सुचालक होते हैं वो, विद्युत के वो सुचालक होते हैं वो। सुचालक समझते हैं ना, विद्युत के सुचालक का मतलब हो गया कि जब उसमें हम करंट सटाएंगे, विद्युत धारा जो उसमें हम जब उसमें मैंने एंट्री करेंगे तो एक कोर में सटाएंगे तो उस पार तक ले चला जाए, मतलब दूसरा छोर तक चला जाए। ठीक है ना, यानी जिसमें करंट जाए और आए उसी बोलते कहते सुचालक। यानी जिस पदार्थ में विद्युत चला जाए, करंट चला जाए, जिस पदार्थ में करंट मारे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुचालक बोलते हैं। तो वो विद्युत के सुचालक होते हैं कौन, धातु। ठीक है, तो ये जो गुण है कठोर का, चमकीला का, आघातवर्य का, तन्य का, ध्वनिक का, विद्युत का, सुचालक, ये जिसमें होगा उसी को हम बोलते हैं धातु। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हुआ। ये जो जो आपको जो उदाहरण दिए हैं, ये जो जितना आपको ऊपर परिभाषा जो लिखा गया है, शब्द वाला जो लिखा गया है, इस सब गुण इन लोगों में पाया जाता है। तो धातु तो बहुत ज़्यादा होता है, बस कुछ ही आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो लोहा में आप कठोर होता है, चमकीला होता है, आघातवर्य होता है, तन्य होता है, कॉपर होता है जो तांबा बोला जाता है, सोना होता है, चांदी होता है, लोहा होता है, इसमें सब गुण पाया जाता है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, अधातु किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं, देखो एकदम उसका उल्टा, यानी धातु को उल्टा समझ लीजिए, अधातु एकदम आसान भाषा में। यानी धातु को उल्टा क्या हो जाएगा आपका, अधातु हो जाएगा। यानी उल्टा का मतलब हो गया, यहाँ पे उल्टा का मतलब हो गया कि जो पदार्थ कठोर, चमकीले, ठीक है, आघातवर्य, तनय, ध्वनिक तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। यानी जो गुण धातु में पाया जाता है वो गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो उससे बोलेंगे हम अधातु। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, लेकिन ये भंगूर होते हैं, भंगूर। अभी आपको बताए ना भंगूर के बारे में। भंगूर के मतलब होता है कि अगर जिसको एक हथौड़ा कोस दिया जाए तो क्या होगा, एकदम मने नहीं बोलते हैं, जैसे मिट्टी होता है मारते तो छितरा जाता है, भंगूर उसको बोलते हैं ना, चूर चूर हो जाना। तो जैसे ईंटा होता है ना, देखे ना ईंटा एक एक हथौड़ी कोस दिया जाए तो वो चूर चूर हो जाएगा।
ठीक है, तो अधातु वही होता है। जैसे मानिए हम बोलेंगे कोयला, कोयला को कस दीजिए एक हथौड़ी तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा वो। मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, समझिए यहाँ पे। तो भंगूर होते हैं यानी जिसको पीटेंगे कहानी खत्म हो जाएगा। तो कठोर नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है, आघातवर्य नहीं होता है, इसको ताना नहीं जा सकता है, इसमें आवाज़ नहीं निकलता है, और ये विद्युत के सुचालक नहीं होते। यानी धातु को उल्टा समझ लीजिए अधातु, ठीक है ना। ये भंगुर होते हैं, उसी को हम अधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे हम दिए हैं, देखो हाइड्रोजन हो गया, आपका हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। यानी समझ ना लीजिए कि जिस जिस तत्वों के अंत में नौ आता है ना, नौ, तो नौ वाला जितना भी होता है तो समझ लीजिए क्या है आपका, वो आपका अधातु होता है। कुछ अपवाद भी होता है जिसमें नौ नहीं आता, जैसे हीलियम दिया है, ठीक है। तो मैंने अक्सर नौ वाला जो भी होगा जिसके अंत में आएगा वो क्या होगा आपका, वो आपका अधातु होगा। और जौना में यम आता है, यम, ठीक है ना, तो वो क्या होता है। अच्छा चलिए वो बात बताएंगे उसके बारे में, पहले हम यही पे समझते हैं अधातु पे। उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि धातु और अधातु को पहचान कैसे करेंगे। तो आशा है आप लोग समझ में आ रहा है कि अधातु क्या है, समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। जिसमें करंट नहीं जाएगा, जो चमकीला नहीं होगा, जो कठोर नहीं होगा, जो आघातवर्य नहीं होगा, जिसमें आवाज़ नहीं निकलेगा, जो विद्युत के सुचालक नहीं होगा, जिसे तार नहीं निकाला जा सकता है, वो सब क्या होगा, हमारा अधातु होगा। ये भंगुर होता है, क्या होता है, भंगुर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझते हैं हम लोग कि उपधातु किसे कहते। देखिए उपधातु किसे कहते हैं, लिखे उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण दे दिए हम। तो उपधातु में यहाँ पे कह रहा है कि जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसी को हम लोग उपधातु कहते हैं। एक और है ना, उपधातु कहता है कि हमारे में धातु के भी गुण पाया जाता है और अधातु के भी गुण पाया जाता है। यानी लोग ना कहना देहात में अर्धवेसर आदमी, ये समझिए उपधातु अर्धवेसर आदमी है नतिया करा। एकरा में धातु गुण पावल जाला और अधातु गुण पावल जाला। ये विद्युत के सुचालक भी होता है, अब पूर्ण रूप माने पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है ना। माने समझ लीजिए कि धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। और इसमें धातु के गुण होगा और अधातु को भी गुण होगा। जैसे मानिए हम बोलेंगे सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है, आर्सेनिक हो जाएगा और एंटीमनी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बहुत है लेकिन मेन लिख दिए आपको। तो क्या है आपका उपधातु है। तो परिभाषा एकदम आसान है कि जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं उपधातु, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।